हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 15, जो हमारे सिलेबस का लास्ट चैप्टर है, राइट बच्चों। इसके पहले मैंने फर्स्ट से लेकर 14 तक सभी चैप्टर्स ऑलमोस्ट करा दिए हैं कंप्लीट, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, राइट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 15 और ये ख़त्म होने के बाद फिर मैं चैप्टर 1 स्टार्ट कर दूंगी, जो कि हमारा 2024 में यूज़ होगा, राइट बच्चों। न्यू सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, हमेशा की तरह एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले, सम समझाने के पहले जो हमारे बेसिक रूल्स हैं, प्रायिकता का मीनिंग, उसके फॉर्मूले, इसके नियम, किस तरह से हमें सम सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज समझा रही हूँ। उसके बाद फिर हम सम स्टार्ट करेंगे, राइट बच्चों। तो चलिए, प्रायिकता क्या होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, मैंने कॉपी में भी रिटर्न किया हुआ है प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है, राइट। ये देखिए, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इजी है बच्चों, ठीक है। प्रोबेबिलिटी। चलिए, प्रायिकता, एक बात और कहना चाहूँगी, इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें से 4 या 5 सम, और सम इसके बहुत छोटे छोटे हैं, राइट। आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। मैं जिस पैटर्न, जिस तरीके से समझा रही हूँ, अगर वो ट्रिक आपने समझ ली तो आपको इस समय प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। 10 मार्क्स का आपके फिक्स रहेंगे इस चैप्टर के, राइट बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रायिकता का अर्थ। प्रायिकता का अर्थ होता है संभावना, अनुमान लगाना या फिर कल्पना करना, ठीक है। तो संभावना कैसी? फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा है, मान लो मार्केट जाना है, तो हम सोचते हैं ना कि बारिश होगी या नहीं होगी, संभावना लगाते हैं, राइट। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, 50-50, तो वो कहलाता है हमारा प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, राइट बच्चों। अब ये जो भी घटनाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? प्रायिकता या संभावना 2 प्रकार की। अब ये 2 प्रकार की घटनाएं होती हैं, इसमें निश्चित घटनाएं भी होती है, अनिश्चित घटनाएं भी होती है, जो कि जब आप सम पढ़ेंगे, अगर मैं आपको समझा देती हूँ, आप अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप जब सम पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि फिक्स्ड या निश्चित घटनाएं कौन सी होती हैं और अनिश्चित घटनाएं कौन सी होती है, राइट। तो देखो बच्चों, निश्चित घटनाएं, ऐसी घटना जिसका परिणाम हमेशा निश्चित होता है, बार बार दोहराने पर भी परिणाम बदलता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक छड़ी है, ठीक है। इस तरह से मैं छड़ी बना रही हूँ। इस छड़ी की जो लंबाई होगी वो फिक्स होगी, जितने भी 60 सेंटीमीटर, 50-100 सेंटीमीटर, जो भी इस छड़ी की लंबाई होगी वो क्या होगी? फिक्स होगी। तो ये कैसी घटना होगी? आप बार बार इसका मेजरमेंट लेंगे तो भी वो जितना भी होगा उतना फिक्स बताएगा, ठीक है। तो ऐसी घटना जिसका परिणाम हमेशा निश्चित होता है, जैसे बच्चे का जन्म होना, राइट, मृत्यु होना, ये जो घटनाएं हैं ये क्या कहलाती है? ऑलवेज निश्चित घटनाएं, राइट बच्चों। अब अनिश्चित घटनाएं। अनिश्चित घटनाएं क्या होती हैं? सेकेंड पॉइंट, ऐसी घटना जिसका परिणाम निश्चित नहीं होता है, बार बार दोहराने पर परिणाम बदल जाते हैं। मतलब कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप सांप सीढ़ी खेल रहे हैं, ठीक है। वो तो खेला भी होगा बचपन में, फिर से आपको याद दिला रही हूँ। तो देखिए, सांप सीढ़ी में मान लो आप जो 100 वाली रो है उसमें आप 98 तक आ गए। कहाँ तक? 98। और आपको कितने अंक, मतलब 100 तक जाने के लिए 2 अंक की ज़रूरत है। कितने? 2 अंकों की ज़रूरत है। तो ये पासा रहा आपके सामने, ठीक है। ऐसे ही होता है, पासा मैं लेके भी आई हूँ। मान लीजिए सपोज इसको आपने फेंका, तो ज़रूरी है कि वो 2 ही आएगा। आपको ज़रूरत तो 2 अंकों की है, ज़रूरी है क्या 2 ही आएगा? नहीं, 1 भी आ सकता है। अभी आपके सामने 6 आया, 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। आ रही है आपको बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है, ऐसी घटना जिसका परिणाम निश्चित नहीं होता है, बार बार दोहराने पर भी उनके परिणाम बदल जाते हैं, वो कैसी घटनाएं कहलाती है बच्चों? अनिश्चित। आया आपको दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ में? चलिए, अब इसके कुछ नोट हैं, कुछ रूल हैं, कुछ नियम हैं, वो भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें क्यों समझा रही हूँ, ये इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड 1 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स, 1 वर्ड कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ध्यान से समझना, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग सदैव 1 होता है, ठीक है। जो भी प्रारंभिक घटना है, जैसे अगर आपको नॉलेज में हो
10th के स्टूडेंट है वैसे तो आप। जो जापान है वहाँ पर 2 शहर है, हिरोशिमा और नागासाकी। तो वहाँ पर परमाणु बम गिराए गए थे अमेरिका द्वारा, ठीक है, किसी युद्ध के दौरान। तो ये घटना कैसी हो गई? ये घटना अभी तक की लाइफ में एक बार हुई है और ये प्रारंभिक घटना है। कैसी घटना है? प्रारंभिक घटना। तो प्रारंभिक घटनाएं सदैव एक बार होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव एक होती है। जो भी घटना घटनी होती है उसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होती है? एक। संभावना कितनी होती? एक। बट जो अनिश्चित घटना होती उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0। अभी मैंने आपको पासा फेंक के बताया था, ठीक है। हमें 2 की आवश्यकता थी, 2 अंक नहीं आया। कितने अंक आए? 6 अंक। तो जो अनिश्चित घटना है कैसी हो गई? वो 0 हो गई। राइट बच्चों। तीसरा पॉइंट भी समझ लीजिए, नोट है ये, किसी घटना की प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती। हमेशा ध्यान रखना, जो भी घटना होगी उसकी जो प्रायिकता संभावना होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, ना कि नेगेटिव। राइट। तो ये 3 पॉइंट आए आपको समझ में। आई होप इसमें से अगर एग्जाम में आया तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, इतना बेसिक हुआ। अब हम फॉर्मूले की ओर चलते हैं। इसका सूत्र कैसे निकाला जाता है, कैसे समझा जाता है। तो देखो बच्चों, किसी घटना की प्रायिकता उस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या में कुल संभव परिणामों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। मतलब कोई घटना है, ठीक है, उस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल मतलब मैं आपको आसान शब्दों में बताती हूँ। मान लीजिए आपके सामने कोई सम है, प्रश्न किया गया है, ठीक है। उस प्रश्न में आपको जो अनुकूल परिणाम मतलब कुछ संभावना, क्वेश्चन जो भी करेगा, कहने का मतलब ये है बच्चों, आपने सम पढ़ा, ठीक है, प्रायिकता से रिलेटेड, उसमें वो जो भी क्वेश्चन करेगा वो अनुकूल परिणाम होंगे। जो भी वो प्रश्न करेगा आपसे वो क्या होंगे? अनुकूल परिणाम। राइट। और कुल संभव परिणामों की संख्या से भाग देना। और कुल संभव आपको पता होना चाहिए कि जो भी प्रश्न आपके सामने रखा गया उसके कुल संभव परिणाम क्या होंगे, ठीक है। तो फिर क्या किया जाता है? जैसे ही आप पता कर लेंगे कि भैया ये अनुकूल परिणाम है और ये कुल परिणाम है, मतलब कि फिक्स, तो आप उसका डिवाइड कर देंगे। प्रायिकता इक्वल्स टू अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, कुल परिणाम डिवाइड में आते हैं और अनुकूल जो भी प्रश्न किया जाता है वो डिवाइड के ऊपर आता है। दैट्स क्लियर बच्चों। इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो भी देख लीजिए आप। PE इक्वल्स टू एन ब्रैकेट में वही कैपिटल E डिवाइडेबल बाय ब्रैकेट में कैपिटल S, ठीक है। इस तरह भी आप लिख सकते हैं और इस तरह लिखेंगे तो बेटर रहेगा। अब देखिए, फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया। यहीं कि यहीं एक सम मैं छोटा सा लेके आई हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, उससे आपको पूरा ये फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। राइट बच्चों। देखिए, प्रश्न है हमारा, एक पासे तो आपने देख ही रखे हैं, ठीक है। एक पासे को फेंकने पर, ध्यान से समझना, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। छोटा सा सम है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों, हाँ, पासा तो आपने अभी देखा ही था। एक पासे को फेंकने पर सम संख्या, अब ये सम संख्या है ना, ये हमारे अनुकूल परिणाम होंगे, ठीक है। और कुल परिणाम आप जानते हैं, जैसे कि ये पासा है, पासे में टोटल कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। तो ये हमारे कुल परिणाम है। अब इसमें से हमें देखना पड़ेगा कि हमारी सम संख्या कौन कौन सी होती है। जैसे कि 2 सम होता है, यहाँ पर देखें तो 4 सम होता है, देन लास्ट में जो 6 है वो भी सम होता है। तो ये हमें पता करना होगा, मतलब कि अनुकूल परिणाम, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन में जो जो हमें पता है। कुल परिणामों की संख्या, कुल संभव जो कि फिक्स्ड है, निश्चित है, कुल संभव परिणामों की संख्या। तो कुल संभव परिणाम क्या क्या होंगे? पासे में कितने अंक होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? कंप्लीटली 6 आया आपको समझ में। अब सम संख्या आने की प्रायिकता, मान लीजिए आपने पासा फेंका तो जरूरी है वो सम संख्या ही आएगा।
बट अगर आता है तो कितनी बार आता है, ये पॉइंट है। तो सम संख्या 1 से लेकर 6 तक में, ठीक है, ज़्यादा आगे नहीं जाना, जितने पासे में अंक है उतने। 2 4 देन 6, तो 2, 4, 6, मतलब अगर हम पासा फेंकते हैं तो 2 भी आ सकता है जो कि सम है, 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। अब हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणामों की संख्या, मैंने आपको अभी एग्जाम्पल समझाया था कि जो वो क्वेश्चन करेगा वो हमेशा आपका अनुकूल परिणाम होगा, और जो फिक्स्ड होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 1 2 3 कितनी हो गई बच्चों, 3। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं फटाफट, ठीक है। प्रायिकता का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, प्रायिकता इक्वल्स टू अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेबल बाय कुल परिणामों की संख्या। दोनों चीज़ें मैंने आपके सामने सॉल्व की है, बस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू पुट करके आंसर लाना है, राइट। अब देखो थोड़ा सा कॉपी इस तरह से कर रही हूँ। कुल अनुकूल परिणाम ये रहे बच्चों 3, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 3। कुल परिणाम कितने हो गए 6, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 6। हाँ, अगर कैंसल हो रहा है तो आप कैंसिल करेंगे, अदरवाइज नहीं हो रहा है तो छोड़ देंगे। बट यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 1 डिवाइड में 2, दैट्स योर आंसर। वेरी सिंपल, बस इतना ही सॉल्व करना है, इसके आगे हमें ना पॉइंट में किसी भी चीज़ में आंसर नहीं लाना है। आया आपको समझ में? तो ये था छोटा सा सम जिसके थ्रू मैंने आपको पूरा प्रोबेबिलिटी और ये इसका मीनिंग फॉर्मूले सब समझाएं, राइट बच्चों। तो चलिए इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर मैं सम स्टार्ट करती हूँ, राइट। तो चलिए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं 15.1 एक्सरसाइज, क्योंकि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, फॉर्मूला भी समझ लिया है, प्रायिकता का मीनिंग भी समझ लिया है, राइट बच्चों। तो करें स्टार्ट हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज है 15.1। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट जो दे रखा है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, ठीक है। मैंने आपको अभी समझाया था कि ऑब्जेक्टिव, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स 1 मार्क्स में आ सकते हैं, ठीक है, वो भले फिल इन द ब्लैंक्स हो, 1 वर्ड हो या ट्रू फॉल्स हो, राइट बच्चों। अब देखिए क्या कहा है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर क्या होगी। तो घटना ई की प्रायिकता 1 मान लेते हैं, घटना ई नहीं की प्रायिकता 0 मान लेते हैं, राइट, क्योंकि नहीं आ रहा है मतलब कि वह अनिश्चित घटना है, राइट, और घटना ई की प्रायिकता मतलब कुछ ना कुछ निश्चित है। तो 1 + 0 बराबर क्या होगा 1। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता इक्वल्स टू 1, राइट। सेकेंड में क्या कहा है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। अब अभी मैंने आपको समझाया था ऐसी घटनाएं जो घटित नहीं हो सकती है वो क्या कहलाती है, 0। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखते हुए जा रही हूँ आंसर में, ये फर्स्ट का सेकेंड, ऐसी घटना है जो घटित नहीं हो सकती वो 0 आ जाएगा, राइट। फिर क्या कहा है, ऐसी घटना को हम अनिश्चित घटना कहते हैं। ऐसी घटनाएं क्या कहलाती बच्चों, अनिश्चित घटना। तो यहाँ पर आ जाएगा अनिश्चित घटना कहलाती है। फिर थर्ड, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। वेरी सिंपल, 1, ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है, तो ऐसी घटना 1 कहलाती है। और ऐसी घटना को हम क्या कहेंगे, निश्चित। हाँ, ये चीज़ तो निश्चित होनी ही है, ठीक है, तो ये कहलाएगी निश्चित घटना, राइट बच्चों। अब देखिए थर्ड तो हो चुका, फोर्थ, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है 1। मैंने अभी आपको समझाया था फॉर्मूले जब समझाए थे नोट में, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाएं, जब भी फर्स्ट टाइम कोई प्रयोग किया जाता है और कोई घटना घटित होती है तो उसकी प्रायिकताओं का योग क्या कहलाता है, ऑलवेज 1, राइट। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था अभी, हिरोशिमा नागासाकी पर जो परमाणु बम छोड़ा गया था वो वंस मोर ही प्रारंभिक घटना थी और एक ही बार घटित हुई है, राइट। तो इनका योग क्या हो जाएगा 1। लास्ट में हमें कहा है किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है। तो से बड़ी मतलब 0 से बड़ी, 0 से बड़ी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी हो सकती है तथा फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थान से छोटी या उसके बराबर हो सकती है, या फिर 1 के
1 से छोटी या उसके बराबर, तो हमारे जो सम होंगे ना बच्चों 0 और 1 पे होंगे, क्योंकि 0 और 1 क्या है एटलीस्ट आप समझ ही चुके होंगे। 0 शून्य मतलब कि अनिश्चित घटना, 1 मतलब कि निश्चित घटना। आया आपको समझ में? चलिए फिल इन द ब्लैंक्स हो चुके हैं। क्वेश्चन सेकेंड मैंने कॉपी में रिटर्न किया है। इसमें भी हमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, स्टार्टिंग के सम ऐसे ही है जिनसे हमें बेसिक चीज़ें सीखनी है, समझनी है, राइट। जो एग्जाम में सम आने वाले हैं वो क्वेश्चन 7th 8th स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो अभी हम बेसिक चीज़ें समझते हैं। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रायिक हैं, मतलब संभावना है कि हाँ ये परिणाम घोषित हो सकते हैं, निश्चित है या अनिश्चित है, इन्हें आपको स्पष्ट करके बताना है, ठीक है। तो पहला ध्यान से समझना, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, राइट। कार चलाना प्रारंभ नहीं होती है। ऐसा होता है सपोज कई बार कि ड्राइवर कार चलाने की कोशिश करता है, हो सकता है 5 मिनट के अंदर स्टार्ट हो जाए, हो सकता है आधी घंटा लग जाए, हो सकता है 1 घंटा या पूरा दिन। कुछ फिक्स है क्या? हम 100% बोल सकते हैं कि 1 घंटे के अंदर तो उसकी कार चालू हो ही जाएगी, स्टार्ट हो ही जाएगी। तो ये निश्चित घटना नहीं है। पढ़ के समझा हमने, राइट। तो इसी तरह हमें आगे के सम भी पढ़ के समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने इसको पढ़ा तो हमें क्या फील हुआ, क्या महसूस हुआ कि यह घटना जो घटित हो रही है ये निश्चित घटना नहीं, अनिश्चित घटना है, ठीक है। चाहे तो वो 2-5 मिनट में भी हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। सेकेंड, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, ठीक है। वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। देखो मान लो एक खिलाड़ी है, उसने अपना टारगेट लिया है कि 1 से 10 बार के बीच, ठीक है, 1 से 10 बार के बीच राउंड में मैं कम से कम 2 या 3 बार तो बास्केटबॉल में इस बॉल को बास्केट में डाल दूंगी, ठीक है। उसने ऐसा सोचा होगा, हर कोई टारगेट बनाता है। अब जरूरी है क्या 10 में से पहले नंबर पर ही बास्केट में बॉल चली जाएगी, 3rd नंबर पर, 5th नंबर पर, या उसने जो टारगेट बनाया 10 में से 2 बार उसकी बॉल बास्केट के अंदर चली जाएगी, 2 से ज़्यादा बार भी जा सकती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? या फिर एक भी बार, मतलब 1 से 10 बार उसने बॉल फेंकी लेकिन बास्केट में एक भी बार उसकी बॉल नहीं गई, ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये जो घटनाएं हैं, कहने का मतलब ये है कि हम श्योर नहीं है बच्चों, निश्चित घटना नहीं है। आया आपको समझ में? अब थर्ड देखिए, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत। तो देखो मान लो किसी स्टूडेंट, मान लो 5-6 स्टूडेंट्स हैं, उनसे कोई क्वेश्चन टीचर ने कहा किया या पूछा होगा, मान लो ताजमहल आगरा में स्थित है या मुंबई में स्थित है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। कुछ बच्चों ने आगरा बोला, कुछ ने मुंबई बोल दिया। तो अब इसमें जिन्होंने सही आंसर बोला है वो तो श्योर हैं, क्योंकि सत्य क्या है, ताजमहल आगरा में स्थित है, दैट्स क्लियर बच्चों। और असत्य क्या है, ताजमहल मुंबई में स्थित नहीं है। मतलब यहाँ पे हमें क्लियरली समझ में आ रहा है, अगर कोई भी प्रश्न का उत्तर होता है तो वो सत्य है या असत्य आप समझ के बता सकते हो। 100% आप श्योर हो नहीं ये तो ऐसा ही होगा, होता है या नहीं आपके साथ? वेरी सिंपल। तो यहाँ पे ये घटना, मतलब यहाँ पे अगर वो क्वेश्चन सही है तो आप 100% श्योर हो, मतलब ये घटना निश्चित है। ये 2 घटनाएं अनिश्चित है, यहाँ तो हम बोल सकते हैं डेफिनेटली 100% कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा 100% सही है, ताजमहल जो है वो आगरा में स्थित है, ठीक है। चलिए इसी का 4th पॉइंट, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की। तो ये भी, इसमें कोई अपने को बहुत ज़्यादा अनुमान लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे डॉक्टर इन्फॉर्मेशन देता है तो हमें फाइनली 100% श्योरिटी मिल जाती है हाँ लड़का ही है, या 100% श्योरिटी मिल जाती है हाँ लड़की ही हुई है। आ रही है आपको बात समझ में? इसमें क्या है, ये 2 पॉइंट मैंने क्यों इस तरह डीप में जाके आपको समझाया, इससे हमें पता चल रहा है कि जो भी हमारे सामने आंसर आता है वो 100% श्योर आता है, राइट। इसका मतलब जो इनके परिणाम हैं वो सांप्रदायिक हैं, सांप्रायिक है, बट ये जो फर्स्ट और सेकेंड है इनके परिणाम सांप्रायिक नहीं है। आ गया आपको समझ में? चलिए ये हो चुका है। क्वेश्चन 3rd पे आते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहना है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी या कौन सी टीम पहले बॉल या बैटिंग करेगी,
इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? तो देखो आप लोग, ये तो बेसिकली चीज़ है, आप समझ ही जाएंगे बच्चों। आप लोग, आपने भी क्रिकेट फुटबॉल इस तरह के गेम खेले हैं, राइट? तो होता क्या है, दो टीम रहती है, तो दोनों टीम में झगड़ा ना हो, विवाद ना उत्पन्न हो, तो प्राचीन काल से ही ये रीति चली आ रही है, राइट? टॉस का कराओ, अब चित आ रहा है सिक्के में या पट आ रहा है, हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, जिस टीम में जो डिमांड की होगी। अगर मान लो क्रिकेट टीम है, राइट? दो नाम हैं, राहुल और रोहन। राहुल चाहता है क्रिकेट खेलना, ठीक है, और रोहन भी चाहता है क्रिकेट खेलना, दोनों की एक ही डिमांड है। अब टॉस का किया जाता है, राहुल का है हेड, राहुल ने बोला हेड आया तो मैं क्रिकेट खेलूंगा, रोहन ने बोला अगर टेल आया तो मैं क्रिकेट खेलूंगा। बट जैसे ही सिक्का उछाला जाता है, अगर हेड आता है तो टीम कौन सी जीतेगी, कौन सी टीम खेलेगी, आप समझ ही गए, राहुल की टीम। दैट्स क्लियर। तो यहाँ पर हमें बोलना पड़ेगा, या दो लाइन हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? जब हम सिक्का उछालते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों सॉल्यूशन नहीं है, जो मैं आज सम करा रही हूँ उनमें सॉल्यूशन नहीं है, बट बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, जो आपको आगे के सम में यूज होगी, ठीक है? जब हम सिक्का उछालते हैं तो चित या पट आने का परिणाम लिख लेते हैं, आने का परिणाम संभावी है या आने का परिणाम संभव है, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसलिए यह विधि न्याय संगत है, ताकि ना ही किसी प्रकार का विवाद हो। तो आया आपको समझ में? ठीक है, मैं फिर बोल देती हूँ, ये हम बेसिक चीज़ें समझ रहे हैं, एग्जाम में नहीं आएगा, इससे आपका बेस क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत छोटा सा है। इनमें से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? ध्यान से, ऑब्जेक्टिव वन वर्ड में आ सकता है। 2/3 डिवाइड में तो हो सकता है, मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल भी समझाया था। क्वेश्चन ध्यान से समझना, प्रायिकता नहीं हो सकती मतलब नेगेटिव पूछ रहा है, राइट? पॉजिटिव हो सकती है, 15% में भी आप प्रायिकता निकाल सकते हो, पॉइंट डेसिमल में भी आप प्रायिकता निकाल सकते हो, बट नेगेटिव जो प्रायिकता या संभावना होती है वो कभी ऋणात्मक नहीं होती है, राइट? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? ये वाला आंसर आएगा जिसपे मैंने टिक लगाया है। आया आपको समझ में? चलिए, और मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया भी था 2-3-4 पॉइंट। अब क्वेश्चन 5, यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी? तो देखो, कुल हमारे पास कुल प्रायिकता कितनी है? 1। कुल प्रायिकता तो हमारे पास है 1, राइट? अब हम क्या करेंगे, इसे E डैश मान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है, मान लो फॉर एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, मैंने कहा आज 100% में से 60% वर्षा होगी, तो नहीं होने की प्रायिकता कितनी? वेरी सिंपल, 40%। आप आंसर क्या दोगे मैडम? 40%। बट यहाँ पर हमें पॉइंट में दिया है, तो हमें आंसर भी पॉइंट में मतलब माइनस करना पड़ेगा, ठीक है? इतनी प्रायिकता है तो कितनी नहीं है, ठीक है? तो ओवरऑल तो 1 होता है, जो भी घटना होती है ओवरऑल कितनी होती? 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो ई दे रखे हैं, तो इसको E डैश मान लेते हैं, PE डैश इक्वल्स टू कुल प्रायिकता 1, इसमें से माइनस करेंगे, या पहले मैं लिख लेती हूँ PE, ठीक है? तो 1 माइनस 0.05। अब 1 माइनस करें तो माइनस करना भी देख लीजिए, 1 यहाँ पर 0 है, यहाँ पर पॉइंट है, मैंने पहले भी सिखाई है बेसिक चीज़ें, तो यहाँ पे भी पॉइंट लगाना पड़ेगा 0.5, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0.5, ये पॉइंट है, राइट बच्चों? थोड़ा सा बड़ा हो गया वो। चलिए 1 यहाँ पॉइंट है, इधर कैरी दिया 10, इधर कैरी दिया 10, यहाँ बचा 9, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 1 तो कैरी चला गया, तो एटलीस्ट यहाँ बचा 0। तो आपका आंसर आ रहा है जो हमने इसको PE डैश माना, नहीं की प्रायिकता कितनी है? 0.95। दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में?
आज मैंने आपको फॉर्मूले भी समझाए हैं बच्चों, ये छोटे छोटे 5 सम भी समझाए हैं। आप कल से हमारे जो मेन सम है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, राइट। थैंक यू बच्चों।